बंगाल में वोटों की काउंटिंग जारी है और जो सामने आए आंकड़े हैं उसके हिसाब से बीजेपी रेस में काफी आगे निकल चुकी है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। और अगर अनुमान के हिसाब से और आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अगर बंगाल में सरकार बनाती है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि बीजेपी के लिए सीएम फेस कौन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उन दावेदारों, उन चेहरों की बात करेंगे जो संभावित सीएम फेस हैं, यानी कि हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से इन लोगों का नाम सीएम के लिए आगे आए। अब इसके अलावा हम वजह की भी बात करेंगे कि आखिर ये नाम चर्चा में क्यों है। तो एक एक करके सबके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुवेंदु अधिकारी, जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सुकांता मजूमदार जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल में। इसके अलावा लोकेट चटर्जी जो लोकसभा सांसद हुगली से हैं। इसके अलावा तीन और नाम हैं जो अभी कह सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि इस चुनाव में उतर चुके हैं मैदान में। इनमें है शंकर घोष जो सिलीगुड़ी से हैं बीजेपी कैंडिडेट, अग्निमित्रा पॉल है आसनसोल साउथ से, और शमिक भट्टाचार्य हैं जो वेस्ट बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके बारे में डिटेलिंग शॉर्ट में कि आखिर क्यों बीजेपी इनको सीएम फेस मान सकती है। बाकी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। शुवेंदु अधिकारी की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं ये। अगर सीएम फेस की बात करें तो इसकी वजह होगी कि इनकी जो जमीन पे पकड़ है वो काफी अच्छी है। नंदीग्राम वो पिछले बार भी जीत चुके हैं। संगठन में इनका प्रभाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा सुकांता मजूमदार है जो युवा चेहरा माने जा रहे हैं बंगाल में। अगर बीजेपी युवा चेहरा चुनना चाहे तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा जो है वो स्टेट लीडर के तौर पे इनका रोल बंगाल में देखा जाता है। दिलीप घोष की बात करें तो पुराने और आक्रामक नेता रहे हैं, सालों से पार्टी को अपना साथ देते आए हैं। कोर वोटर बेस में मजबूत पकड़ है इनको, यानी कि वोटर्स के बीच में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। लोकेट चटर्जी की बात करें तो ये महिला चेहरा है। अगर हम ममता बनर्जी के बाद उनको हटाने की बात करें, अगर बीजेपी कोई महिला दावेदार लाना चाहती है तो एक ये हो सकती हैं जो कि महिला चेहरा है और सीएम रेस में बेशक इनसे पीछे हैं लेकिन आगे हैं। अब इनमें से जो कुछ चेहरे हैं वो ऐसे हैं जो इस बार एक्टिव नहीं है चुनाव में, यानी कि वो चुनावी रेस में अभी नहीं है, यानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में आपका सवाल होगा जो चुनाव ही नहीं लड़ रहा वो इंसान सीएम रेस में कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा ये कि अगर अभी इनमें से ऐसे लोग जो एक्टिव नहीं है इस वाले इलेक्शन में फिर भी सीएम रेस में हैं तो उनको करना ये होगा कि अभी वो सीएम के पद पे कार्यरत हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर इनको एमएलए या एमएलसी का चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी होगी किसी न किसी विधानसभा सीट से। उसके बाद ये हो जाएंगे परमानेंट। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल में इनको सीएम फेस बनाएगी। सबसे पहले बात शुवेंदु अधिकारी की कर लो, सबसे मजबूत दावेदार हैं। तो याद दिला दें आपको हम 2021 का उपचुनाव जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हराया था तो सबसे बड़ी विक्ट्री वहां पे उनकी ये थी। तो वो सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पे ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी वजह से ये दावेदार मान जाते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग मास बेस, मतलब चाहे वो गांव का इलाका हो, शहर का इलाका हो, बंगाल में कई जगहों पर जो इनकी फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी अच्छी है वोटरों में। इसके अलावा खास करके पूर्वी मिदनापुर में भी इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इलेक्शन विनिंग एबिलिटी है इनके अंदर। चुनाव जीतने वाले ऐसे नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं जो ज़्यादा मतलब टेंडेंसी रहा है कि इन्होंने चुनाव जीता ही है। इसके अलावा बूथ लेवल तक इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट होने का इनको फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि ये पहले टीएमसी में थे लेकिन कुछ अंदरूनी राजनीति समझ के कारण इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, टीएमसी छोड़ दिया। तो टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की इन्होंने ये जो मुकाम है वो हासिल कर रखा है, यानी कि उधर के वोटर्स का पसंद उनके बारे में पता है कि उन्हें क्या पसंद है नहीं या कैसे लुभाया जा सकता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा इनको काफ़ी होता है। तो बीजेपी को ये पता है कि इन्हें ये पता है कि टीएमसी के वोटर्स को क्या चाहिए। इसके अलावा विधानसभा में सबसे बड़ा चेहरा अगर माने तो सरकार के खिलाफ मुख्य आवाज़ बंगाल में शुवेंदु अधिकारी उठाते नजर आए हैं ममता सरकार के खिलाफ। अब अगला चेहरा एक जो नाम आता है वो है सुकांता मजूमदार का। बता दें कि इनका जो ये अभी फिलहाल बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्यरत है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर पर मजबूत पकड़ है कि कैसे वहाँ की सरकार चलती है या फिर वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्हें क्या चाहिए, उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं, उन चीज़ों में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। इनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी क्लीन है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और नहीं तो काफ़ी शिक्षित भी मान जाते हैं, प्रोफेसर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साफ़ सुथरी छवि है इनकी और गैर विवादित बयान देते हैं। आज तक की किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नज़र नहीं आया। इसके अलावा उपेक्षाकृत युवा चेहरा ये भी मान जाते हैं। ये मान जाते हैं कि बंगाल में अगर युवा चेहरा की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर ये हैं एक
उनमें से जो हमारे लिस्ट में है कि ये युवा चेहरा है, अगर बीजेपी ये सोचे कि किसी युवा को हम बंगाल में बागडोर देते हैं तो। इसके अलावा न्यू बंगाल न्यू लीडरशिप नैरेटिव में ये काफ़ी फिट आते हैं जो बीजेपी की तरफ से चलाई गई है। अगला नाम है दिलीप घोष का। ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पार्टी में और ग्राउंड पे जाके इन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा 2016 से 21 के बीच इन्होंने बीजेपी का बंगाल में काफ़ी विस्तार किया है। अगर बीजेपी आज लोगों को पसंद आ रही है तो कहीं ना कहीं इनका योगदान भी माना जाता है। कार्यकर्ताओं में इनकी पकड़ बहुत गहरी है और कैडर बेस्ड लीडर कहा जाता है इन्हें, और ताकि जो इस संगठन होता है उसे लेकर चलते हैं और संगठन को कैसे चलाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसकी विचारधारा को, हर चीज़ में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा है। पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को खुलकर आगे रखते हैं जो बीजेपी का रहा है हमेशा से। इसके अलावा कोर वोटर की जो एनर्जी है उसे ये भाप बहुत अच्छे से लेते हैं, उसे पहचानने सामने लाने में काफ़ी सक्षम है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने वोट शेयर और सीटें भी बढ़ाई है। अगर हम दिलीप घोष की बात करें तो ये जब तक रहे वहाँ पर अध्यक्ष, पहले रहे यानी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, तो जब तक रहे तब तक बीजेपी का बंगाल में वोट शेयर काफ़ी अच्छा रहा। पार्टी को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करने का काम दिलीप घोष ने किया है। अगर टीएमसी के सामने बीजेपी बंगाल में बीते सालों में भी अगर मजबूती से खड़ी रही तो उसका कारण ये व्यक्ति दिलीप घोष हैं। अब अगला नाम है शंकर घोष का। ये सिलीगुड़ी से बीजेपी के एमएलए हैं और अभी ये हालांकि एक्टिव कैंडिडेट हैं। ये अभी पता नहीं चला है कि ये जीते हैं हारे हैं, लेकिन ये रह चुके हैं, अभी भी ये चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। नॉर्थ बंगाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता के तौर पे जान जाते हैं। इसके अलावा लोकल तौर पे जहाँ से खड़े हुए हैं, जहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वहाँ पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है और ये काफ़ी संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका जो प्रभाव ज़्यादा है वो नॉर्थ बंगाल की तरफ है, हालांकि सीमित भी है वहाँ, और पार्टी के जो ब्रॉडर लीडरशिप ग्रुप है उसका ये काफ़ी बड़े हिस्सा माने जाते हैं। तो फ्यूचर रोल के लिए बीजेपी इन पे भरोसा जता सकती है। अगला नाम आता है अग्निमित्रा पॉल का। ये आसनसोल साउथ से एमएलए रह चुकी हैं। इसके अलावा इस बार भी एक्टिव कैंडिडेट हैं। ये अभी चल रहा है मामला, काउंटिंग जारी है। इसके अलावा ये नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी की बंगाल की तरफ से, और बंगाल यूनिट में इनका एक ऐसे लीडर के तौर पे इनकी छवि को उकेरा गया है कि ये काफ़ी जुड़ी रहती हैं पार्टी से, हमेशा एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा फॉर्मर फैशन डिज़ाइनर भी रह चुका है। इनका जो बैकग्राउंड है ये फैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी हैं और पार्टी में उभरता हुआ चेहरा के तौर पर इनको देखा जा रहा है। और जो हम बात कर रहे थे कि महिला फेस की, तो अग्निमित्रा पॉल भी, ममता बनर्जी को अगर लोग इसलिए पसंद करते हैं कि फीमेल फेस है, तो बीजेपी अगर फीमेल फेस उतारना चाहे तो अग्निमित्रा पॉल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला नाम है समीक भट्टाचार्य का। वेस्ट बंगाल बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन को हमेशा प्रतिनिधित्व संगठन का बंगाल में करते रहे हैं। इंटरनल इनका जो काफ़ी पकड़ है संगठन को लेकर, पार्टी को लेकर, लोगों वोटर्स को लेकर, वो काफ़ी मजबूत है। बूथ लेवल के मैनेजमेंट में भी इन्होंने भूमिका निभा रखी है। इसके अलावा इलेक्शन स्ट्रेटजी हमेशा इन्होंने संभाली है बंगाल में बीजेपी की तरफ से, और मास इलेक्टोरल फेस से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी और बाकी चीज़ों के लिए जान जाते हैं कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे देखें तो ये काफ़ी कुछ काम करते हैं वहाँ पे, ना केवल ज़मीन पे उतर के कागजी काम अगर हम बोलें, या फिर संगठन से ऐसी चीज़ों का काम जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यानी कि भाषण के अलावा भी अगर जो नेता करते हैं स्ट्रैटेजी तैयार करना, तो पार्टी को स्ट्रैटेजी कैसे चलानी है, क्या चलानी है, क्या सोच होनी चाहिए, वो सब कुछ के पीछे इस व्यक्ति का नाम है समीक भट्टाचार्य, यही होते हैं। अगला नाम है लॉकेट चटर्जी। ये कहीं ना कहीं अगर मान लें तो बहुत कम उम्मीद है कि ये सीएम हो सकती हैं, लेकिन सीएम रेस में अगर हम संभावित सीएम चेहरों की बात करें तो लॉकेट चटर्जी हो सकती हैं। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी को महिला चेहरा देने का अगर मौका है तो तीसरा ये है। इसके अलावा इनका जो प्लस पॉइंट है, ये सेलिब्रिटी है और मास रिकॉल है इनके पास, मतलब फिल्म और टीवी बैकग्राउंड है। इसके वजह से पब्लिक इनको बहुत पसंद करती है, जानती भी है। तो ये मीडिया के लिए और पब्लिक में तुरंत पहचान पाने वाली ये महिला है। तो अगर इन्हें सीएम फेस चुना जाता है तो इनका कहीं ना कहीं रीज़न होगा कि एक तो ये महिला है और दूसरा कि सेलिब्रिटी फेस है तो लोगों के लिए नोन है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं हुगली से, ये एमपी हैं फिलहाल, और चुनावी मैदान का अनुभव है इनको पता है कि कैसे वोटर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आक्रामक और स्पष्ट बोलने की शैली है इनके पास, और टीवी डिबेट्स और रैलियों में अक्सर अपने प्रभावी भाषण के कारण जानी जाती हैं। तो ये वो नाम हैं जिन्हें बीजेपी बंगाल में सीएम के तौर पर सामने ला सकती है। हालांकि ये सारे जो सीएम के चेहरे हमने बताए कि रेस में आ गए,
ये सारे संभावित हैं। अब तक बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सीएम चुनना हो, बीजेपी अगर जीत जाती है तो फिलहाल तो काउंटिंग जारी है, जीत जाती है तो ये चेहरे हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी बीजेपी किसी को मौका दे दे, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ऐसे भी पुराने कई इलेक्शन में देखा गया है कि अचानक से एक ऐसा नाम आ जाता है जिसकी कल्पना आप या हम नहीं कर सकते हैं। आपके अनुसार इन सारे कैंडिडेट्स में से इसके अलावा जो ये लिस्ट में है, इसके अलावा आपके अनुसार बीजेपी किसे बंगाल में सीएम बना सकती है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।